हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज का व्लॉग भी सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आए थे मॉर्निंग वॉक पर। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का थोड़ा सा मॉर्निंग व्यू, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि चारों तरफ क्या है, चाय पत्ती का बागान और बीच में रास्ता, और इतना सुंदर लगता है क्या ही बताओ। सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद हम लोग का जो डेली रूटीन है वो तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे करे ब्रश वगैरह। उसके बाद फिर मैं ब्रश करके ख़त्म करने के बाद पानी पीने चली गई, क्योंकि मैं पीती हूँ हमेशा की तरह गरम गरम पानी। तो पानी पीने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी अपना अपना काम करने। और आप सबको मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि पानी ज़रूर पीना। उसके बाद मैं चली गई हूँ अपने कमरे में, क्योंकि मेरा बेड वगैरह सब कुछ समेट के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम भी सिर्फ मेरा ही है। तो अभी मैं किसी के लिए इंतज़ार तो नहीं कर सकती कि ये करेगा वो करेगा। मेरा काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब हमेशा ही एक ही काम करते करते लोग बोर ही हो जाते होंगे। मैं तो बोर ही हो जाती हूँ, बस एक ही काम एक ही काम। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने आई झाड़ू। तो आप सबको पता ही है यहाँ पे मैं क्यों झाड़ू लगाती हूँ, वो भी मैं आप सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी का पौधा है इसीलिए। तो उसके बाद फिर घर का काम वही, फिर झाड़ू पोछा वही, घिसे पिटे वही, रोज़ का काम क्या ही करे। अभी इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि घर को साफ सफाई करना तो ज़रूरी है। और झाड़ू एक दिन लगा के अगर दूसरे दिन ना लगाओ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर मैं चल जा रही थी चाय पत्ती बागान में। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी भाभी सब लोग मिर्ची तोड़े थे। मैं नहीं तोड़ी हूँ, क्योंकि ना मिर्ची के वजह से जो तीखा होता है मिर्ची, मेरे हाथ इतने जलते हैं। उसके बाद थैली लेकर मैं कहाँ जा रही हूँ आप सबको तो पता चल ही चुका होगा। अभी रोज़ का एक काम बढ़ गया है, क्योंकि मम्मी के लिए मुझे तो लेके आना पड़ता है तामुल, मतलब सुपारी। हम लोग का यहाँ पे जो सुपारी का पेड़ है ना, उसमें मतलब तामुल रेड रेड कलर का हो चुका है, मतलब इससे बोलते हैं कि पक गया है। तो वो गिर जाता है। गिरने के बाद फिर इसको उठा के लेके घर भी तो जाना पड़ेगा, तभी मम्मी तामुल खा सकती है, मतलब सुपारी खा सकती है। तो यहाँ से देखिए मैंने कितना सारा सुपारी ले लिया है। और रोज़ रोज़ का अभी एक काम बढ़ चुका है मेरा। अभी क्या करे, करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरी जो बड़े भैया है उसकी बेटी मेरे साथ पढ़ाई करने आ गई थी, क्योंकि वो मम्मी के साथ मतलब एक भी पढ़ाई नहीं करती। मम्मी को तो मतलब रो रो कर, मतलब जीत करके ही, मतलब बिना पढ़े ही बैठी रहती है। तो यहाँ पे भाभी ने भेज दिया था मेरे पास। तो यहाँ पे मैचिंग वगैरह मतलब पढ़ाई कर रहे हो। अभी बस नर्सरी में है, इसीलिए बस थोड़ा सा ही पढ़ाया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चाय पिया। चाय तो मैं गुड़ के साथ पीती हूँ, आप सबको पता है। वो कभी आप सबको, अभी तो आप सबको कोई बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मेरे जो डेली व्लॉग है उससे आप लोग मेरे जो सुबह से शाम तक का जो रूटीन है, जो बिहेवियर है, जो आदत है, वो सब कुछ आप लोग जान चुके हो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करी हूँ, क्योंकि भाई ने बोला था, भाई आया आप सबको पता है, तो भाई ने बोला था आलू पराठा खाना है। तो यहाँ पे मैं आलू पराठा बना रही हूँ। आलू को तो मैंने मैश कर चुकी थी, आप सबने देखा। उसके बाद यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं घी लगा के बना रही हूँ, क्योंकि हम रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे नानी और भाई के लिए पराठे बन रहे हैं, और मम्मी के लिए रोटी, क्योंकि मम्मी पराठे पसंद नहीं करते। और ये देखिए आज ना आलू थोड़ा सा गीला हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा बाहर में निकल गया है। तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शायद जब मैं उबाल रही थी तब। और देखिए मैं भाई का रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि कैसा हुआ है। और ये ऐसा खा रहा है मतलब, और ये बोला है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मैं भी लेके बैठ गई हूँ 2 पराठे, बहुत दिनों के बाद गाइस, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं पराठे वराठे ये सब खाना मैंने छोड़ दिया था। बहुत दिनों के बाद आज पराठे खा रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और मम्मी जा रहे मार्केट, क्योंकि आज है गाइस संडे। संडे में हम लोग हर रोज़ मार्केट जाते हैं, क्योंकि संडे मार्केट से हम लोग बहुत सारा सामान लेके आते। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं स्कूटी में, क्योंकि ऑटो में जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक मतलब जो लोग ऑटो में पैसेंजर भर्ती ना हो तब तक ऑटो नहीं आता है। तो इसीलिए हम पहुंच चुके हैं मार्केट। और गाइस आज मार्केट का मैं ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ क्या दिखाऊं। तो देखिए मम्मी ने ले लिया है जंगल का सब्जी, इसको बोलते हैं आसाम इसमें टिकोनी बोरुआ हम लोग बोलते हैं। कुकुर डाइने हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और मम्मी यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे थे, 60 रुपीज़ बोल रहा था। मम्मी दोनों को 30 दे रहे थे। तो बार्गेनिंग करते 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 मम्मी ने 2 ले लिया। तो ये जंगल में मिलता है
है, जंगली सब्जी है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ले रहे हैं एलिफेंट एप्पल, लेकिन मम्मी को खास पसंद नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब अच्छे नहीं थे। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे आम ले रहे थे और ये आम चख के भी देख रहे थे कि मीठा है या खट्टा है। और आम तो कच्चा हो या पका हो मुझे तो बहुत ही पसंद है, लेकिन ये ना देखने में कच्चा कच्चा था लेकिन खाने में बहुत ही मीठा था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और इसका प्राइस भी कितना ज़्यादा है गाइस, किलो का 50 और मम्मी 40 करके लेके आए। उसके बाद फिर मम्मी ने ले लिया किंग चिल्ली, क्योंकि मम्मी जो ग्रीन कलर का माइक्रो चिल्ली मिर्ची होते हैं वो नहीं खाते। और इस घर के अंदर ये यहाँ पे मिलता है लोकल चावल, जो गांव का लोकल चावल होता है ना वो मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेम्बो का भी कितना सारा सामान यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जैसे टोकरी वगैरह हो गया सब कुछ। उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पे ले लिया है पुदीना। और आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं गाइस, ये है ना सिल्क वार्म है। आप लोग अगर पहचानते हो तो मुझे कमेंट करके बताएगा। ये सिल्क वार्म है, इसको आसामीस में बोलते हैं लेटा, और इसका ना डिश बनता है। तो यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे सिल्क वार्म को लेकर बैठे हुए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारा सामान ले लिया है, पान वगैरह भी ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अचार अचार खाते हैं ना वो आम भी ले लिया है। तो यहाँ पे सारा जंगली सब्जी जो जंगल से आता है वो सारा सब्जी है। और संडे मार्केट में ना गाइस बहुत फ्रेश फ्रेश सब्जी मिलती है, सच्ची में बोल रही हूँ। और ये कद्दू वगैरह देखिए कितना सारा है। तो मम्मी ने क्या क्या लेके लिया है वो सब मैं घर जाके दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा तो मैंने दिखा दिया। और यहाँ से क्या लेके जाने वाली हूँ आप सबको तो पता ही होगा, मैंगो। मुझे बहुत पसंद है। अभी तो आम का सीजन है, बस मैं तो आम ही खाने वाली हूँ। एक पेटी आम दे दो ना तो मैं खुशी खुशी खा ही लूंगी। उसके बाद फिर मम्मी लेके गए हैं लोकल फिश, क्योंकि हफ्ते में एक बार लोकल फिश मिलता है गाइस, तो हम लोग तो खाते ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए घर आ चुकी हूँ और मुझे इतना प्यास लगी है ना, इतनी धूप इतनी गर्मी। मतलब सुबह थोड़ा सा बारिश हुआ था लेकिन बारिश की वजह से ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। उसके बाद अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या क्या लेके आए। सबसे पहले तो ये है मैंगो, जो पक्का वाला होता है, और जो कच्चा वाला तो बहुत ही टेस्टी था, हम लोगों ने शाम में खाया था। उसके बाद फिर यहाँ पे टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, किंग चिली। उसके बाद ये है जो टिकोनी बोरुआ मैंने बोला था, कुकुरडाइने। उसके बाद एलिफेंट एप्पल, पुदीना। उसके बाद स्पेनी ग्रान जो कंटोला होता है, ये सब हम लोगों ने लेके आए थे। और ये हम लोग के लिए एक हफ्ता का सामान मतलब हो गया। उसके बाद ये है फिश, ये है छोटा जो टेंगड़ा फिश बोलते हैं ना, ये है। ये बहुत अच्छा होता है गाइस, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और इसका सूप तो बहुत ही मतलब क्या ही बताओ। और मम्मी एलिफेंट एप्पल के साथ बनाने वाली है, तो मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे नानी करी है साफ मछली को। अभी हमारे काम थोड़ा सा कम हो गया गाइस, क्योंकि नानी जो बैठे बैठे वाला काम होता है ना वो सारा कर लेते हैं। तो चलिए अभी मैं रेसिपी बताती हूँ। जो टेंगड़ा मछली का रेसिपी है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो मम्मी ने जो एलिफेंट एप्पल है वो उसको कूट लिया है थोड़ा थोड़ा। जो मैंने पहले भी रेसिपी दिया था ना वो जैसा था वैसा ही है। और यहाँ पे ना थोड़ा सरसों और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, उसी में हल्दी, जीरा पाउडर वगैरह सब कुछ डाल दिया है मम्मी ने। उसके बाद ऑयल डाला, उसके बाद जीरा डाला, उसके बाद प्याज डाला। प्याज को थोड़ी देर भुना भुना भुना, मतलब जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक भून के। उसके बाद जो मसाले थे, जो सरसों, येलो सरसों, उसके बाद लहसुन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के हल्दी डाल के, उसके बाद नमक डाल के अच्छे से मसाले को पका लिया है। उसके बाद जो एलिफेंट एप्पल था गाइस वो डाल देना है, क्योंकि एलिफेंट एप्पल का जो खट्टा खट्टा होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग को मैंने पूछा था हिंदी में एलिफेंट एप्पल को क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि मैं हमेशा एलिफेंट एप्पल ही बोलती रहती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा एलिफेंट एप्पल पकने के बाद मतलब सॉफ्ट होने के बाद उसमें जो टेंगड़ा फिश है, टेंगड़ा मछली है, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद ये कच्चा है ना, फ्राई नहीं किया है, तो इसको भी पकना बहुत जरूरी है। और इसको बिना फ्राई करके ही खट्टे के साथ बनाते हैं गाइस, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी पानी डालेंगे, थोड़ा सा बस नाम के लिए। उसके बाद इसको ढककर छोड़ देंगे और बहुत देर तक मतलब लो फ्लेम में आप लोग को पकाना है, क्योंकि जो टेंगड़ा मछली है उसको कच्चा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, उसको अच्छे से पकने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए गाइस 2-3 बार मम्मी ढककर पकाने के बाद अभी ये हुआ है, इसका मतलब पक गया है। उसके बाद मम्मी ने फिर भाई के लिए जो पीली राइस होता है, चावड़े भात और चिकन बनाया, क्योंकि उसका जो रूममेट वगैरह है उन्होंने बोला है कि घर से आते टाइम कुछ लेके आना, तो मम्मी ने चावड़े भात उसके बाद चिकन बना दिया है। तो क्योंकि रूममेट है उसके दोस्त है वो घर आए
तो उन लोगों को भी कुछ खाने का मन करता होगा, क्योंकि वो लोग तो घर नहीं गए हैं इसीलिए। तो मम्मी उनके लिए खास तरह से बना रहे। तो यहाँ पे चिकन बन रहा है। तो आप सबको चिकन की रेसिपी तो क्या ही दूँ, बस सिंपल सा है। अगर कुछ मिक्स करके बनाना होता, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाला होता तो मैं ज़रूर आप सबको बताती। तो चलिए तभी भी मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ऑयल डाला, उसके बाद प्याज डाला, उसके बाद जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक प्याज तेज़पत्ता मिर्ची का वो डाला, उसके बाद फिर नमक, उसके बाद फिर जो मसाले थे जीरा पाउडर धनिया पाउडर चिकन मसाला वगैरह गरम मसाला सारा डालकर मम्मी ने फिर टमाटर डाले। टमाटर बहुत सारे पकने के बाद फिर चिकन डालकर अच्छे से पकाकर ये फाइनल रिजल्ट है गाइस, पक चुका है, सब कुछ बन चुका है। और मम्मी ने जो मेरे भाई के दोस्त है रूममेट है उनके लिए देखिए कितना अच्छा खाना बनाया है, चामड़े भात और चिकन। उसके बाद मैं मछली दिखाती हूँ हम लोग की गाइस, जो टेंगरा मछली है टेंगरा फिश, वो बहुत ही खाने में इतना टेम्पटिंग, देखने में इतना अच्छा क्या ही बताओ। उसके बाद भिंडी की सब्जी थी। तो चलिए अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ गाइस मम्मी ने कैसा बनाया है। और जो भी रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर किया है एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं खा के देखती हूँ ये पास है या फेल, क्योंकि मैं आज पहली बार टेंगरा फिश खा रही हूँ, वो भी ओटेंगा बोलते हैं हम लोग एलिफेंट एप्पल को। तो गाइस ये तो जो मतलब रेसिपी था वो तो पास हो गया है, 10 मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए एलिफेंट एप्पल, इतना मुझे ऐसे ना इसको खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत इंजॉय किया। तो हम लोगों ने लंच करने के बाद फिर चले गए गाइस भाई को छोड़ने के लिए, क्योंकि भाई जा रहा है पीजी वापस, तो उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो ऑटो में भी जा सकता है लेकिन आधे रास्ते से उसको चल के जाना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं छोड़ के आ जाऊंगी। तो आज मैं और भाई चले डिगबोई, क्योंकि डिगबोई में रहता है वो पीजी में, तो उसको एग्जाम भी आ रहा है उसका, तो अभी उसको छोड़ने के जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम दोनों जा रहे उसको छोड़ने के लिए, मतलब मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो इतना धूप में 2 बजे के धूप में गाइस हम लोग डिगबोई गए हैं, मैं गई हूँ उसको छोड़ने के लिए। और मेरा हालत इतना ख़राब हो चुका था, क्योंकि मतलब इतना बुरा लग रहा था खुद को ही, मतलब इतने धूप में कभी भी डायरेक्ट लंच करके डायरेक्ट कभी मैं ऐसे नहीं आई हूँ। तो फिर मैं पहुँच चुकी हूँ और ये डिगबोई कॉलेज में पढ़ता है गाइस, जहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और ये रास्ता, ये घर, ये कॉलेज, इतना जाना पहचाना, इतना याद आता है। उसके बाद इसका कमरा तो दिखाने के लायक ही नहीं था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं दिखाया वहाँ पे, क्योंकि ना उन लोग का एग्जाम आ रहा था, पढ़ रहे थे, तो डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद मैं आके फ़ोन दुकान में आ गई, क्योंकि जो नानी के लिए फ़ोन लिया था ना उसका जो बैटरी है वो ख़राब था। मतलब उसके बाद अभी चेंज करने आई थी, तो ये पुराना फ़ोन था, दिखाया वो अच्छा ठीक भी नहीं हुआ। तो जो फ़ोन था उसमें बैटरी चेंज करके दे दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ड्राई क्लीनर के पास, क्योंकि हमारे जो साड़ी वगैरह दिया था बहुत दिन हो गया गाइस, बहुत दिन, हमेशा ही दुकान बंद होता है और आज भी दुकान बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे दे के गया था सामने वाले दुकानदार के पास। तो देखिए मेरा साड़ी वगैरह सारा ड्राई क्लीन हो गया, धोकर साफ हो गया। उसके बाद फिर मैं लेके आ गई घर आके देखा नानी सो रहे थे और यहाँ पे बड़ी मम्मी चाची मम्मी बैठकर गप्पे उप्पे मार रहे थे फैन के नीचे बैठकर। तो फिर मैं भी यहाँ पे गप्पे मार ही रही थी। तो आ गया हमारा ये डॉन ये मेरे चाचा का लड़का है और ये अभी आया था, तो यहाँ पे मैं हाई वाई करने के लिए बोली हूँ। तो गाय जो हमने आइसक्रीम लेके आए थे ना, मैं खाने के लिए भूल गई थी और भाई ने रात भर मतलब उठ के खा के खत्म ही कर चुका था, लास्ट में थोड़ा सा ही बचा दिया था। तो मैं अभी वही निकाल के खुरुद कर खा रही हूँ और मैं थोड़ा सा चाचा के लड़के को भी दिया, मैंने भी खाया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए मतलब गाँव में ही, हम लोग मेरे मायके के सामने ही जो नेवर है उनके घर में, मतलब मैं तो बड़ी मम्मी बोलती हूँ, वो बहुत बीमार है, थोड़ा कंडीशन खराब ही है। तो फिर मेरी मम्मी चाची सारे लोग देखने गए थे, तो मैं भी गई थी। उसके बाद आके थोड़ा सा पौधे फूल में पानी दे दिया, क्योंकि मुरझा गए हैं, इतना धूप है बेचारे, इनको भी तो पानी चाहिए ना, तो इनको भी मैंने पानी दे दिया है। तो फिर शाम को मम्मी ने जो हम लोगों ने कच्चा मैंगो लेके आए थे ना, वो मम्मी ने काटा। तो ये इतना टेस्टी था, जो पका हुआ था ना उसको भी फेल कर दे, इतना अच्छा था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो मैं तो कितना खा लिया। उसके बाद फिर नानी को भी बुलाया, नानी को भी दिया। हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे, तो आज चाय नहीं पी रहे, डायरेक्ट हम लोगों ने आम ही खाया। उसके बाद गाइज आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। सो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे ब्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।